जिसमें आज भी पानी की जहाँ कहीं ना कहीं कमी है, जो बारिश पर निर्भर है। बिहार कहाँ लड़ रहा है, यूपी का छोटा एरिया छोड़ दो, तो हमने तो कहीं नहीं कोई बहुत बड़े आंदोलन दिखाई दिए। तो विधायक को भी, एमपी को पता लग जाता है कि ये किस टोन में क्या बात कह रहा है, तो समझ में आ जाता है, काम होते हैं। राहुल गांधी ने तो काफ़ी कहा कि भाई हम जो है इसको नीचे ज़मीन तक लेके जाएंगे, जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, मजदूर हैं, उनको भी राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे। अगर आप मेरे को, मैं मजदूर हूँ और आप मेरे को प्रधान गाँव का बना दोगे तो आपकी मजबूरी है ना, आपको नमस्ते करने पड़ेंगे। जब आप मजदूर को सम्मान नहीं देंगे और आप पैसे वाले को या दबंग को आप टिकट देंगे, उसको सम्मान देंगे, तो फिर आपकी दादागिरी चलेगी नहीं। दौर बदल चुका है, नहर पे पेड़ गिनने हैं, कहीं खुदाई करनी है, ये क्या करा, इन्हीं वर्ग के लोगों को 4th क्लास की 35 से 40 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी दे दी। जिस पीढ़ी 3 पीढ़ियों में नौकरी नहीं लगा हो, उस घर में अगर 50 हज़ार रुपये की इनकम होगी हो, तो उनके लिए तो भगवान बीजेपी का। जो हरियाणा के बाहर है वो राम रहीम को बस इसलिए जानते क्योंकि उनके ऊपर अपराध के आरोप हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति में राम रहीम एक बड़ा नाम है और एक ठीक ठाक अमाउंट में वोट भी उनके पास है। तो क्या समझाना चाहेंगे आप उसके बारे में? अब उसके ऊपर इतने बलात्कार के आरोप हैं, जेल में है और हर 6 महीने उसको जमानत दे देते हैं। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लगनी थी, इस देश के अंदर अछूतों को राजनीतिक में हिस्सेदारी मिलनी थी, जाति की जनगणना होनी थी, तब ये कहाँ चले गए थे। हम बात भी कर रहे थे कि हरियाणा में 3 पावर सेंटर आमतौर पर दिखते हैं, खाप पंचायतें हैं और दूसरे डेरे हैं और तीसरे किसान यूनियन है। ये तीनों आपस में पावर को कैसे बैलेंस करते हैं वहाँ पे? प्राथमिकता पहली रिपोर्ट, पहली कंप्लेंट में दे दूंगा तो आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो धराशायी हो जाएगा। कांग्रेस जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में हमें एक अंकल मिले हैं जो हिसार से हैं और ये बहुत दिलचस्प कहानी बता रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बीच की। तो सर, अभी आपने हमें समझाया कि इन तीनों जगह में, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो और पंजाब हो, यहाँ पे ज़मीनों का बंटवारा अलग अलग है, जिसकी वजह से यहाँ की राजनीति भी अलग हो जाती है। पूरा सब कुछ समझाइए एक बार। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो ज़मीन है, वहाँ पे किसान के पास ज़मीन कम है और हरियाणा में किला बड़ा है और ज़मीन भी हरियाणा के किसान के पास ज़्यादा है। तो संभाविक बात है, जिसके पास संसाधन ज़्यादा होंगे वो लड़ेगा। और जब भी हमने लड़ाई की बात देखी, अभी आपने ये कौन सा बॉर्डर है अपना यूपी से लगता हुआ, गाजीपुर, गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आए थे, हम भी गाजीपुर बॉर्डर पे गए, लेकिन वहाँ पे क्या था कि 5 से 7% लोग जो ना इस बेल्ट के थे, जो रोहतक है, हिसार है, सिरसा है, वो वहाँ के लोग डाले हुए थे और उधर के लोग थे। इधर हम करनाल सोनीपत की तरफ चले जाएं, सिंगू बॉर्डर की तरफ, तो वहाँ पे भी लगभग पंजाब और हरियाणा के मोस्टली लोग बैठे थे। अब आ जाते हैं टिकरी बॉर्डर पे, वहाँ पे मोस्टली जो ना उसी बेल्ट के लोग थे और कहीं नहीं था। और सबसे ज़्यादा लंबा जो एरिया था, शायद सिंगू बॉर्डर के लगभग ही हम मान सकते हैं, इतना लंबा एरिया पे उन्होंने अपना पूरे रोड को कब्जा कर रखा था। तो ये दर्शाता था कि ट्रैक्टरों से, आदमियों से और जो गाँव से सुबह 3 बजे से दूध इकट्ठा करना, लस्सी इकट्ठी करनी और वो पूरे के पूरे 8 बजे तक, 9 बजे तक आंदोलन धरना स्थल पर पहुँचाना, तो ये उसी बेल्ट में दोनों पे देखा गया था। क्योंकि यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के किसान मोस्टली थे और इनके पास ज़मीनें तुलना की ज़मीनें भी और अच्छी ज़मीनें भी, ज़्यादा भी ज़मीनें हैं और अच्छी ज़मीनें भी हैं और उपजाऊ भी ज़मीनें हैं। लेकिन हरियाणा का कुछ एरिया है जिसमें आज भी पानी की जहाँ कहीं ना कहीं कमी है, जो बारिश पर निर्भर है, या उन्होंने दूर से बड़े अपने नहरों से कोई 15-15 किले या 20-20 किले, 4-4, 5-5 किलोमीटर से अंडरग्राउंड पानी ला के ना अपनी सिंचाई करके ना और अच्छा खासा पैदावार ले रहे हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा लड़ने में और ज़्यादा आगे बढ़ के रहते हैं, जिसका सामाजिक स्ट्रक्चर है वो बनाए रखे हुए हैं आज भी हरियाणा के भी और पंजाब के लोग भी। पंजाब का अगर ज़्यादा हम कहें, पंजाब के ज़्यादातर युवा बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए वो और भी हरियाणा वालों से आर्थिक रूप से मजबूत है। तो दोनों राज्य मिलके ने जिस तरीके से जो आंदोलन किया और जो ज़मीन इनके पास जिस तरीके से है, बाकी राज्यों में देख लो ना, बिहार कहाँ लड़ रहा है, यूपी का छोटा एरिया छोड़ दो, तो हमने तो कहीं नहीं कोई बहुत बड़े आंदोलन दिखाई दिए। और आप बगल के राज्य में चले जाओ, उत्तराखंड देख लो, कहीं नहीं था। तो बहुत सारे हैं और आगे अगर दूसरे राज्य में चले जाए तो वहाँ भी कुछ किसान थे
जो जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा यही थे यहाँ के लोग थे जो दिल्ली नज़दीक भी है और आसानी से वो आके अपने जो मंत्री जो हैं, अपने जो एमपी जो हैं, अपने जो विधायक हैं, उनको आराम से अपनी बात कहते हैं। उनसे मनवाने का काम भी वो लोग करते हैं। वो रीरी गिरी नहीं करते हैं, वो ठोक के कहते हैं भैया बालक जवान हो गया है तो आप देख लीजिए। तो विधायक को भी एमपी को पता लग जाता है कि ये किस टोन में क्या बात कह रहा है, तो वो समझ में आ जाता है, काम होते हैं। अच्छा सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपनी राजनीति की और हरियाणा में भी की। इन दोनों जगह पे जाट बनाम जो गैर जाट है उसकी राजनीति की। पंजाब में लेकिन ये राजनीति क्यों नहीं कर पाई यही वाली? नहीं, पंजाब के अंदर पंजाब का थोड़ा सा अगर आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ जाट जो है वो ताकतवर तो है, लेकिन वहाँ दलित कम्युनिटी जो है वो वोट बैंक में बहुत भारी है, क्योंकि काशीराम वहीं से निकले थे, काशीराम वहीं की पैदाश थे। तो इसलिए वहाँ जाट नॉन जाट होना पंजाब में सिखों में ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुरुद्वारे भी उनके थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन बाहर वो शिष्टाचार होता है ना, तो वो अपना शिष्टाचार बनाए रखे हुए हैं, जिस तरह के अन्य राज्यों की तरह, जैसे बिहार का है, अरे यूपी का है, तो वो अरे वाली भाषा जो है वो पंजाब में नहीं है। इसलिए भाईचारा अच्छा वहाँ पे है और इसीलिए वो लोग काफ़ी आगे भी हैं। 24 में सबको लग रहा था कि हुड्डा की वापसी हो जाएगी, फिर एंड टाइम पे जब रिजल्ट आया तो नवाब सिंह सैनी आ गए। नहीं, हुड्डा की वापसी का तो खैर नहीं था, हुड्डा तो वापसी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की वापसी हम मान सकते थे कि कांग्रेस हो सकता है वापसी आ जाए। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा, राहुल गांधी ने तो काफ़ी कहा कि भाई हम जो है ना इसको नीचे ज़मीन तक लेके जाएंगे, जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, मजदूर हैं, उनको भी राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे। लेकिन उनको ज़मीन पे उतारना राहुल गांधी के लिए भारी पड़ गया, वो उसको ज़मीन पे नहीं उतार पाए। और राजनीतिक में क्या होता है कि राजनीतिक जब आप कर रहे हो तो आपने सम्मान देना है, इज्जत लोग करेंगे। अगर आप मेरे को, मैं मजदूर हूँ और आप मेरे को प्रधान गाँव का बना दोगे तो आपकी मजबूरी है ना, आपको नमस्ते करने पड़ेंगे। जब आप मजदूर को सम्मान नहीं देंगे और आप पैसे वाले को या दबंग को आप टिकट देंगे, उसको सम्मान देंगे, तो फिर आपकी दादागिरी चलेगी नहीं। दौर बदल चुका है। टिकट वितरण में जो इन्होंने करना था, टिकट वितरण के अंदर पूरी की पूरी हुड्डा की चली, और हुड्डा की वजह से ये लग चुका था कि अब ये सरकार नहीं बन सकती है, ये जितना मर्जी कुछ कर लो। अगर 15 से 20 टिकटें जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, जिन्होंने आज तक राजनीतिक जायका लेके नहीं देखा है, अगर वो टिकटें उनको मिल जाती हरियाणा में, देखिए शेड्यूल कास्ट की सीटें निर्धारित हैं, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो देनी पड़ेंगी। जो ओबीसी है, अति पिछड़ा वर्ग है, जो जाट गैर जाट की जो बड़ी खाई जो बोई गई थी बीजेपी द्वारा हरियाणा में, तो उसका जो दर्द था, उस पर जो मल्लम लगानी थी, वो राहुल गांधी भी नहीं लगा पाए और भूपेंद्र हुड्डा लगाना चाहते ही नहीं थे, और जिसका खामियाजा हुआ कि हरियाणा के अंदर भी बीजेपी पार होगी, क्योंकि बीजेपी ने बड़े षड्यंत्र के साथ में 750 सरपंच जो ओबीसी समाज में नाई, कमार, खाती, तेली, धोबी, गडरिया, मनियार, ये जो जातियां आती हैं, इनको सरपंच बनाए 750। अब गांव का मुखिया प्रधान जो 750, जिसने कभी आंदोलन किया नहीं, नारे लगाए नहीं, उन्होंने ये रिजर्व कर दिए हैं और इनको ये सामान देंगे, तो वो 750 जो सरपंच बने, उसका एक मैसेज चला गया कि भाई बीजेपी हमारे लिए बढ़िया है। दूसरा क्या, 4th क्लास की नौकरी, बिजली का तार जोड़ना है, नहर पे पेड़ गिनने हैं, कहीं खुदाई करनी है, ये क्या करा, इन्हीं वर्ग के लोगों को 4th क्लास की 35 से 40 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी दे दी। जिस पीढ़ी 3 पीढ़ियों में नौकरी नहीं लगा हो, उस घर में अगर 50 हज़ार रुपये की इनकम होगी हो, तो उनके लिए तो भगवान बीजेपी का। सारी नौकरी गैर जाट को दी जा रही है, ये गैर जाट को दी गई। ये जो नौकरियां थी वो जाट इस नौकरी को नहीं लेगा, क्योंकि जाट 90 से पहले ही इतना सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक इतना मजबूत हो चुका था कि उसको 90 वाली जो पीढ़ी थी वो अपने आप में दबंग महसूस करने लगी थी, और वो सबसे बड़ा बहुत बुरा दौर था जो उस दौर में उन बच्चों को ये नहीं करना चाहिए था, जिसका खामियाजा आज वो खुद भी उठा रहे हैं
और दूसरे उनके सहयोगी दल भी उठा रहे हैं। तो ये 90 से 2000 में, ये जो 2016 के अंदर जो राजकुमार सैनी के द्वारा लगा लो या बीजेपी के द्वारा लगा लो, जो पूरे का पूरा एक रिजर्वेशन का जो मामला चला था, उनमें इन्होंने जाट आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन के नाम पे हुआ था, रिजर्वेशन के नाम पे, उस पर ये सारे का सारा हुड्डा फैमिली की तरफ से ही पूरी आग लगाई गई थी और इस आग में वो खुद ही झुलस के बैठ गए। अच्छा, जो हरियाणा के बाहर है वो राम रहीम को बस इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके ऊपर अपराध के आरोप हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति में राम रहीम एक बड़ा नाम है और एक ठीक ठाक अमाउंट में वोट भी उनके पास है। तो क्या समझाना चाहेंगे आप उसके बारे में? नहीं, राम रहीम का देखिए वोट, हमने कहा ना, जो अंधभगत लोग हैं, जिसको कोई जानकारी नहीं है, जो शिक्षा की तरफ ज़्यादा नहीं है, अपनी राजनीति के प्रति सचेत नहीं है, जो अपनी नौकरी के प्रति सचेत नहीं है, तो वहाँ तो भीड़ होती है। और भीड़ जब किसी बाबा के पास होगी तो नेता, तो हमने पहले जैसे आपसे बातचीत में बताया कि नेता तो वहाँ पे कुछ चंदा चढ़ावा करता है, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाता है, तो बाबा का इशारा ही होता है कि देखिए ये आए हुए हैं। तो वहाँ से जितने भी जो सिरसा से, जहाँ की आप बात कर रहे हो राम रहीम के गढ़ की, वो तो पूरे का पूरा एक अखाड़ा है। पूरी की पूरी जोन में आप जाके देखोगे तो वहाँ सारे के सारे जो भगत हैं वो बीजेपी के भगत हैं, या पहले किसी को कांग्रेस का होगा तो कांग्रेस की तरफ इशारा होता था राम रहीम का। और उसकी तो फौज जैसे देश की पुलिस है, ऐसे लठ के साथ बाबा को रास्ता देते हैं। 20-20, 30-30 किलोमीटर में हर 10 कदम पे एक लाठी वाला जवान खड़ा होगा और तब वो राम रहीम निकलते थे। अब उसके ऊपर इतने बलात्कार के आरोप हैं, जेल में है और हर 6 महीने उसको जमानत दे देते हैं। और एक दूसरा इस देश का युवा, वो 6 साल से जमानत नहीं उसको मिल रही है। तो ये दोगला जो कानून है इस देश के अंदर है, और सरकार के चाहते अपने को बरी करवा के, अपने को इंटेरियम बेल के नाम पे और दूसरे को जो ना आप अंदर सिराने का काम कर रहे हो। तो ये कुछ 14 के अंदर, 14 से पहले की जो इनकी जो मानसिकता थी, इन्होंने जो 80 में जो बीज बोया था, जो धर्म के नाम पे जो महाभारत रामायण चलाई थी, वो धीरे धीरे लोगों के अंदर वो पौधा बड़ा भी हो चुका था, वो फल भी दे रहा था धर्म का। और उसके झांसे में उसके, वो तो राजीव गांधी ने शुरू किया था, लेकिन नहीं, वो देखिए वो बैक से कुछ और था, वो राजीव गांधी का नहीं था, वो पूरे का पूरा षड्यंत्र और जो साजिश थी वो सारी ये जो मानसिकता है कि देश के अंदर जो धर्म की कर रहे हैं उनकी थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट है और इधर से ये कमंडल वाले निकले थे, तो आप कैसे कह सकते हो? जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लगनी थी, इस देश के अंदर अछूतों को राजनीतिक में हिस्सेदारी मिलनी थी, जाति की जनगणना होनी थी, तब ये कहाँ चले गए थे? तब तो राजीव गांधी ने नहीं रोका ना, तब तो यही थे ना, रथ पे चढ़ के आडवाणी चला था ना, हरियाणा यूपी का मुख्यमंत्री कल्याण सिंह था ना। क्या किया इन लोगों ने? उन्हीं को शिकार बनाया, उन्हीं के बल से, उन्हीं की तलवार से उन्हीं की हत्या कर दी। आज कोई पूछ रहा है कल्याण सिंह को? नहीं पूछ रहा। तो ये पूरे का पूरा साजिश है, षड्यंत्रकारी लोग हैं। और आज भी ये उसी नीति से आज इस युवा छात्रों को भी मारने का प्रयास है कि ये स्कूल हमने बंद कर दिए हैं, तो ये पढ़ लिख करके कैसे बोल रहे हैं। लेकिन ये बोलेंगे, इनको आप बंद नहीं करा सकते। ये जो 80 से लेके और 2010 से 2011 तक के जो लोग हैं, ये वो नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। हमने अपना दर्द, अपनी पीड़ा इनको बताई है और आज एक तरफ ये लड़ रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, और दूसरी तरफ ये पढ़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे यहाँ, एक तरफ हमने इतना भी बारदाना बचा रखा है, आप पढ़िए लिखिए, बोलने के लिए तैयार रहिए, हम इस मोर्चे पे खड़े हैं। अभी हम बात भी कर रहे थे कि हरियाणा में 3 पावर सेंटर आमतौर पर दिखते हैं, खाप पंचायतें हैं और दूसरे डेरे हैं और तीसरे किसान यूनियन है। तो ये तीनों आपस में पावर को कैसे बैलेंस करते वहाँ पे? नहीं, बैलेंस तो देखिए एक दूसरे का सबको ज़रूरत होती है ना। खाप पंचायतों का तो मामला यहीं तक है कि खाप पंचायतें अब दूसरे जो जातियां थी उनमें भी उन्होंने भी अपनी खापें बना ली हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने महिला खाप बना ली है। अच्छा, पहले खापें सिर्फ कुछ जातियों की होती, कुछ जातियों की होती थी, कुछ गोत्र की खापें होती थी। जाति तो थी उसमें गोत्र भी होते थे इनके। लेकिन मंडल के बाद एक बदलाव देखा। हाँ, ये मंडल के बाद में काफ़ी बदलाव हुआ है, क्योंकि लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। और पहले तो खाप और नई जातियों के खाप बनने लगे। हाँ, नई जो जिसको दबाया गया ना, उनके अंदर सामाजिक और राजनीतिक सोच बढ़ गई ना। जो रिजर्वेशन कुछ लोगों को मिल गया था, तो वो कुछ टाइम के बाद में थोड़े संपन्न हुए। जैसे हम शेड्यूल कास्ट की बात कर लेते हैं, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों के अंदर थोड़ा सा एनर्जी आ गई है, पढ़े लिखे, स्कॉलरशिप मिली, आगे बढ़े, तो उनको कहा अब दबने का सवाल ही नहीं है। तो
उन्होंने भी फिर अपना एक इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। तो आज वो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं हर जगह पे। जो हम जाटों की खापों की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उनके पास पहले से इतना संसाधन थे, और उनके तो गोत्रों की भी गोत्रों की भी उनके पास थी, तो वो तो पहले से थे। लेकिन अब वो खापों का जो मामला है वो उनकी अपनी जातियों पर निर्भर रह गया, अपने बच्चों पर ही शिकंजा कसने का रहेगा। वो किसी को तुकल फरमान सुना दे, अब वो नहीं है। वो कहते हैं आप कौन होते हो? अबे मेरे को पता है ना, आप मेरे खिलाफ कोई साजिश षड्यंत्र रचोगे तो थाना किस लिए बना है? प्राथमिकता पहली रिपोर्ट, पहली कंप्लेंट में दे दूंगा तो आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो धराशायी हो जाएगा। तो कानून से बड़ा तो कोई है नहीं। मेरी एप्लीकेशन आपको मानना पड़ेगा। आप नहीं लोगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट से भी नहीं मानोगे तो मेरे पास संसाधन रोड पे आने का है, और रोड पे जब मैं आऊँगा तो मैं पूरे का पूरा कंप्लीट तैयार हो चुका हूँ। अब आपसे फाइट करने का, अब अपनी जो ये फाइल है, अपना ये झूठा ताज है, अब आपको इसको जेब में छुपा के या पैंट में छुपा के आपने भागना पड़ेगा। ये आज हालात है, ये स्ट्रक्चर हो चुका है। मतलब कोई तुर्रम खां नहीं है, कोई भी खाप ये कहे। अब ये खाप का नेता तो है ना, किसान ही नेता है। एक बेटी से रेप किया या वो उस गाड़ी में लेके गया, आज 4 महीनों से जेल में बैठे हैं। कहाँ गई खाप पंचायतें? क्योंकि वो लड़की जो थी वो शेड्यूल कास्ट की थी और बड़ा चेहरा है, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, भिवानी के अंदर है वो मामला। वो अभी जेल में बैठे हैं। क्या नाम होगा जो भिवानी जेल के अंदर है अभी, किसान नेता, वो चश्मे वाला लड़का। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं, ये परिवर्तन है। अगर आप ये समझो कि पहले वाला हम कोई उसको जो लागू करते तो वो चीज़ें अब चलने खाप और किसान यूनियन आपस में कैसे है? खाप और किसान यूनियन देखिए, वही तो किसान और वही खाप है, चीज़ तो वही है ना। तो भाई जब आप पे दुख तकलीफ आएगा तो हम सहयोग करेंगे, और हम पे आएगा तो आप करोगे। तो जब दोनों को दुख दूर नहीं होते तो फिर ये मजदूरों को ले लेते हैं। तो मजदूरों को भी आप कहिए ना, किसान मजदूर का भी एक आ गया है, नया स्लोगन चल रहा है ना, अब नया ट्रेंड है ये। तो ये सारे के सारे मिलके अब इनको पता है कि हमारी जो ताकत है, तुम्हारी जो एनर्जी है, वो इस देश का चाहे संविधान के माध्यम से लगा लो, चाहे ज़मीन का सुकड़ना लगा लो, चाहे दरख्त का सुकड़ना लगा लो, ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो सब के सब लोग जो हैं अपने आप को बचा लें, बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, पंजाब आपके बगल में है, तो आपको लग रहा है कि पंजाब में सांप्रदायिकता फिर से बढ़ रही? क्योंकि अभी भगवत मान को अकाल तख्त ने बुलाया, विधायकों को भी बुलाया, और वहाँ पे नारे भी लगे भिंडरेवाला के। तो आप देख पा रहे हैं क्या पंजाब में सांप्रदायिकता वो 70-80 की वापस आ रही हो? नहीं, देखिए वो 70-80 वाला दौर तो खैर पंजाब में नहीं आ सकता, क्योंकि हम भी शायद 15-20 साल के होंगे जब हम पंजाब में, जब 84 की बात है, जब युद्ध हो रहा था, तो हम भी कहीं फंसे हुए थे, तो बड़े नाके लग रहे थे, और रात के समय में अगर परछाई भी दिख जाती थी फोर्स को तो वो गन तान देते थे ऐसे। उनका सीधा था कि आप हाथ ऊपर खड़े कर लें। जो सिख सांप्रदायिक थे उस सब? सिख नहीं, वहाँ कोई भी, मतलब आज आप और हम तो अनजान लोग हैं। अगर हम मान लो वहाँ कहीं फंस जाते हैं और रात के अंधेरे में सोचते हैं कि 5 किलोमीटर है या 7 किलोमीटर सफ़र कर लेते हैं, और रास्ते में बैरिकेड लगे होते हैं पुलिस के, और पुलिस को लगता है कि कोई आ रहा है, तो उनको शंका आतंकवादी की टाइप की होती थी। तो पूरे का पूरा के हाथ आप खड़े कर लो ऊपर, और ऐसे हाथ खड़े करके जब आप बगे जाते, आपकी तलाशी ली जाती थी। वो दौर अब नहीं है। अब तो बहुत सारे संसाधन हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अब जो पंजाब का हम पहले वाला दृश्य सोचें तो दिमाग से निकाल दें, वो चीज़ नहीं होगी। नया कुछ ट्रेंड हो सकता है, वो नहीं होगा। ये हम लोगों की आंखों देखा हमने प्रैक्टिकल ज़मीन पर जाके देखा है, बहुत सारे बहुत बुरे हालत थे। तो ये आपने समझी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की राजनीति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप न्यूज़ कोठरी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। आप सुन रहे थे अभिषेक श्रीवास्तव को, और मेरे साथ है मेरे साथी नीलेश भाई, और देखने के लिए धन्यवाद।